हाँ, वाणी है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आकार हैं सब निराकार के आकार हैं। यानी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आकार हैं, यानी जितने जो भी जड़ है, जड़ रूप में हमें वनस्पति दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, और चेतन रूप में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, तो जितने भी आकार हैं सब निराकार के आकार हैं। यानी सब उस निराकार परमात्मा का ही रूप है। यानी जड़ और चेतन दोनों में वो परमात्मा ही है। सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है सब उस निराकार के ही आकार हैं, यानी उस परमात्मा के ही बनाए हुए हैं, और उन सब में परमात्मा ही है। तो हमें वस्तुएं दिखती है, लोग दिखते हैं, नदी पहाड़ पशु पक्षी दिखते हैं, वो बाहरी आकार तो दिखता है, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये उस परमात्मा का ही रूप है। इन सब में वो परमात्मा की शक्ति या परमात्मा ही है। वो दृष्टि हमारे पास नहीं है। तो ये दृष्टि हमें भगवान देते हैं, गुरु देते हैं कि सब में वो ही है। तो जब ये दृष्टि मिलती है कि सब आकार उस निराकार के ही आकार हैं, तो फिर भीतर में वो द्वैत की दृष्टि है, दोष दृष्टि है, वो सब मिट जाती है। दूसरी है, बिना ज्ञान के सुख दुख को कोई समान नहीं समझता। बिना ज्ञान की दृष्टि ना हो तो हम सुख को सुख समझते हैं और दुख को दुख ही समझते हैं, लेकिन समान नहीं समझते। जैसे हमने रात और दिन को स्वीकार कर रखा है कि रात आएगी, उसके बाद दिन आएगा ही आएगा, दिन के बाद रात आएगी, इसको स्वीकार कर रखा है। पता है कि ये तो समान रूप से आएंगे ही। ऐसे ही जीवन में सुख और दुख भी ऐसे ही आएंगे, एक सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएंगे ही। लेकिन हम सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं और दुख कोई भी नहीं चाहता, लेकिन ये तो आते ही हैं। तो ज्ञान की दृष्टि यही बताती है कि हम दोनों को हम समान समझें, एक जैसे ही हैं। क्योंकि म्यूट कर ले अर्चना गुप्ता जी, आप म्यूट कर ले। हाँ, तो बताया ज्ञान से ही हम समझ सकते हैं कि दुख भी आया है तो हमें मांझने आया है, हमें भगवान से जोड़ने आया है, यानी हमारा भला करने आया है। और सुख भी आया है तो वो भी हमारे मन को और भगवान के प्रति कृतज्ञता से भरने आया है। हमारे हृदय में और कृतज्ञता आए भगवान के लिए, इसलिए आया है। तो दोनों ही हमें, एक हमें जगाने आया है और एक झुकाने आया है। दुख जगाने आया है, जोड़ने आया है भगवान से, और सुख हमें झुकाने आया है कि हम और अधिक नम्र हों और अधिक कृतज्ञता से भरें। तो ये समझें कि दोनों में ही हित है हमारा। तो फिर हम ना दुख में दुखी होंगे और ना सुख में सुखी होंगे, दोनों को समान ही समझेंगे, क्योंकि दोनों में दोनों ही ईश्वर के भेजे हुए हैं। दुख आया है, दिया है, दुख आया है जीवन में तो हमें जगाने के लिए आया है।
कि हम कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। ईश्वर से विमुख है इसलिए जागृत करता है, और सुख में अहंकार ना आ जाए इसलिए हमें और उसमें भगवान को याद करना है, सुमिरन करना है। तो इस तरह ज्ञान से हम दोनों में हम सम रह पाएंगे, समता के भाव में रह पाएंगे। नहीं तो दुख में दुखी होते हैं और सुख में, उस सुख में ही हम लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। दोनों ही अवस्था में भगवान भूल में पड़ जाता है। दुख में भी इंसान भगवान को भूल जाता है, दुख में ही डूब जाता है, और सुख में भी इंसान भगवान को भूल जाता है। और ज्ञान की दृष्टि में दोनों में ही भगवान याद रहता है। हरिओम। बहुत सुंदर।